हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, मज़े में मस्त होंगे। सबको हमारी राम राम जी। अब हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह के बज रहे हैं 10। मैं आपको दिखा देती हूँ और करेक्ट बज रहे हैं 10 बज गए। और कृष्णा भी मेरा नहा धो के रेडी हो गया है। लला, और लला से मिल लीजिए। राधे राधे, राधे राधे कहते हो मेरे बच्चे के लिए सब लोग। और मेरा कृष्णा नहा धो के तैयार हो गया जी। और कृष्णा भोग लगा रहा मिश्री का, और बिस्किट, चाय बिस्किट कृष्णा ने खा लिए हैं। इधर इधर जोत बत्ती भी मैंने कर दी है मतलब। और घर तो अभी कुछ इस तरीका का ही पड़ा है घर तो अभी। और जी, और मौसम भी ऐसा ही हो रहा है कुछ। और आज हमारी छत पे आ गए हैं मेरे सारे हनुमान जी की सेना। तो जी मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। और ये टमाटर काट दें, ये मटर रखी है, धो दी है, इसमें ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में, सॉरी कुकर में। तो हम कर रहे हैं खाने की तैयारी। आलू मटर की सब्जी, आलू मटर की बनाने मुझे सब्जी। और मेरा नहाना धोना पूजा पाठ सब हो गया है, बस चाय वगैरह पी ली मैंने कहा पहले सब्जी छौंक देती हूँ। और इसमें आटा मल के रख दिया, खाने की कर रही हूँ तैयारी। संडे हो या मंडे, ट्यूसडे हो या वेडनेसडे, थर्सडे हो, फ्राइडे। तो जी हमें सगरे दिन हमें काम ही करना है, हमें खाना ही बनाना है आके किचन में, कोई सा भी दिन हो। तो जी क्या करेंगे, खाएंगे तो खाना भी बनाना पड़ेगा ना। हेलो जी, अब कर रही हूँ ये आलू हमारे उबल के तैयार हो गए। तो हम बना रहे हैं आलू मटर की सब्जी, रसीली बना रही हूँ। और ये वाली सब्जी ना मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये वाली सब्जी। मटर आलू की सब्जी और रसीली हो तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो इतनी बच्चों को कम अच्छी लगती है। तो जी और काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ मैं ये। तो मैं इस तरीक़ा की बनाती हूँ, फोड़ के आलू। आपको दिख तो नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने फ़ोन रख रखा थोड़ा, उस हिसाब से मेरे पे स्टैंड नहीं है, इस वजह से। तो हम आलू को फोड़ लेते हैं। और फोड़ने के बाद में ये इसमें डाल देंगे पानी, रसा कर देंगे हम इसमें। लालिए टोकरी साथ के साथ धो के रख जाती कि ये भी बढ़ा के रख दी। और अभी कपड़े वपड़े कुछ नहीं धुले हैं और 10 बज गए हैं जी। और कुछ आज लेट भी हो गए थे उठने में, जैसे कि 7:30 हो ही गए थे। तो ये डाल देती हूँ जीरा इसमें, ये डाल दी हींग, टमाटर डाल दिया हमने फ्राई करने के लिए। और ये डाल देंगे हम इसमें हल्दी, धनिया। आज मैं कुछ अलग तरीका से बना रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ रेसिपी आलू मटर की सब्जी की। ये मिर्ची डाल रहे हैं हम, नमक आप चाहे पहले डाल दो चाहे बाद में डाल दो, नमक की तो कोई बात ही नहीं है, तो हम पहले ही डाल देते हैं। अब इसको हम चला देंगे। जितनी ठंड बढ़ती जा रही है इतना काम का मन ही नहीं करता एकदम उठ के करने का। तो जी ये इस तरीका की मैंने इसमें डाल दी है हल्दी, और हल्दी पाउडर डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया, नमक डाल दिया, मिर्ची डाल दिया, 3-4 चीज़ें डाल दी है इसमें मैंने। कुछ मैं अलग तरीका से बना रही हूँ। और ये मेरे भुन रहे हैं टमाटर, फ्राई हो रहे हैं इसमें कुकर में। तो जी ये इस तरीक़ा से बनाऊंगी। वैसे तो हम कुकर के अंदर ही डाल देते हैं मसाले,
आज मैं कुकर के अंदर नहीं डालूँगी, आज मैंने डाल दिए सारे बाहर। और जब ये हो जाएगा मेरा ये टमाटर का पेस्ट तो मैं इसको डालूँगी। तो पहले हम डाल देते हैं मटर। मटर हमारी धुली हुई है सारी। और वैसे जब मैं मटर छीलती हूँ तो मैं ना मटर को साफ़ करके रखती हूँ अच्छे से, ताकि कुछ ऐसा हो ना इसके अंदर। और ऐसी सब्ज़ी आप भी बना के देखना, क्योंकि ऐसे पहले मेरी मम्मी बनाती थी सब्ज़ी। मम्मी तो हमेशा ही ऐसी बनाती थी मेरी, तो इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनती थी, जैसे पूड़ियों के साथ खाते हैं वो वाली सब्ज़ी बनती थी, बढ़िया। और वो आपकी मर्जी है, आप कितना इसमें ग्रेवी करेंगे, थोड़ी करेंगे, ज़्यादा करेंगे, तो वो आपकी मर्जी है जी। और मिर्च है का एकदम धस्सी लग रही है आंखों में सब में। तो जी कुछ इस तरीका का हमने छौंक दी है। मिर्ची जल गई मेरे। और ज़्यादा वैसे कोई मसाले नहीं है, सारे मेरे नॉर्मल वाले मसाले हैं इसमें। मैं सिर्फ अपना नॉर्मल वाली चीज़ें डालती हूँ जो मेरे पति बच्चे मेरे खा सके। और जब बच्चे नहीं खाएंगे और पति जी नहीं खाएंगे कोई चीज़ हम बनाएंगे तो फिर तो मतलब बेकार है ना हमारा बनाना, खाना पीना सब कुछ। जब हमारे पतिदेव नहीं खाएंगे और बच्चे नहीं खाएंगे तो देखो हम अपने टेस्ट के लिए तो इतना कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम अच्छा खाते हैं तो अच्छा बनाए, जितना जैसे मेरी फैमिली खाती है उस हिसाब से मैं खाना बनाती हूँ, उस हिसाब से मैं चीज़ें बनाती हूँ। ठीक है जी। और ताकि खुश होके खा ले और चीज़ भी बर्बाद ना हो हमारी, तो मैं उस हिसाब से खाना बनाती हूँ। खाना हो कोई और चीज़ हो, मतलब ज़्यादा तीखा वीखा वो खाते नहीं है, बच्चे भी नहीं खाते इतना तीखा तो। और इतना हेलो जी, राम राम, शाम की राम राम है ये हमारी। और राधे कृष्णा सभी बहन भाइयों को, माता पिता को चरण स्पर्श शाम का। तो जी अब हो गई है रात, और रात के 11 बज गए। मैं तो सोची थी कि 10 ही बज रहे होंगे और रात के बज रहे हैं 11। सच में 11 बज गए, बजने वाले हैं 11, पौने 11 हो रहे हैं जी। बेटा बंद करा आवाज़ उसकी। तो आप देख सकते हो बच्चे ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं कि गाने सुन सुन के पढ़ाई हो रही है इनकी। देख लो तो कि पेपर में क्या करके आएंगे ये। बंद करो इसे बंद करो। अरे उसमें काम है तो जी, उसमें काम का है कुछ उसमें, तो उसमें ऐसे ही ट्यून लगी हुई है। तो आप ये मत सोचना कि गाने सुन के पढ़ाई हो रही है, गाने सुन के कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। तो हम लोग बैठे हैं डंडा लेके तो गाने कोई सुनेगा तो हम डंडा ही लगाते हैं खींच के। पढ़ाई के टाइम पे हम नहीं देखते हमारा बच्चा है कौन है। तो जी काम वाम मेरा सारा निपट गया। और मैं तो सोची कि अभी 9:30 10 ही बज रहे होंगे। मैंने घड़ी पे मैं ध्यान नहीं देती हूँ जब काम करती हूँ। तो काम वाम सब हो ही गया है। और आज का खाना पीना कुछ ऐसा ही था हमारा, मतलब ऐसा ही का मतलब आज शाम का खाना ज़्यादा नहीं बना। और किस लिए नहीं बना वो भी मैं आपको रीज़न बता दूँ। तो जी दोपहर में मैंने खाना बनाया था, बच्चों का खाना बना के रखा। इन्होंने खाना नहीं खाया, ऐसे ही थोड़ा बहुत खा लिया घर का। और फिर इन्होंने पेट भर के खाना नहीं खाया जैसे खाते हैं खाना। तो अपने अमरूद वगैरह खा लिए, कुछ और मिला तो वो खा लिया, नाश्ता वानी कर लिया था। फिर इन्होंने खाना नहीं खाया और आधा अधूरा खाना खाया। मैंने बना के रखी थी इनकी रोटियां, तो इन्होंने रोटियां खाई नहीं। फिर मैंने थोड़ी सी बनाई दोपहर में चावल, क्योंकि आलू मटर की सब्ज़ी मैंने आपको दिखाई थी। तो जी और तो इन्होंने खाए, थोड़े बहुत चावल खाए थे, थोड़े से चावल मैंने खाए। तो इस तरीक़ा की हमारी रोटियां बच गई हैं। बेटा आवाज़ कम कर ले।
तो रोटियां हमारी बच गई, इस तरीक़ा की रोटियां हमारी सुबह की बच गई थी। और जी सब्ज़ी भी हमारी बच गई थी। सब्ज़ी तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही बनती है मेरे से, सब्ज़ी मेरे से ज़्यादा ही बन जाती है, तो सब्ज़ी बच ही जाती है मेरी भी। तो जी कुछ ज़्यादा बन जाती है तो बचती है सब्ज़ी, और ज़्यादा इसलिए बनाती हूँ क्योंकि बच्चे भी फिर खा ले, अच्छी लगती है तो दोबारा दोबारा ले लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे एक बार का भी खाना नहीं खा पाते हैं, कि पहले पढ़ाई में लग गए, फिर वहाँ से हटे, फिर नाश्ता पानी कर लिया, नाश्ता पानी करने के बाद में तो इन्होंने 2-2:30 बजा दिया। फिर उसके बाद में फिर मैंने भी खाना वाना बनाया, मैंने इनका सेक के रख दी थी रोटी। मैंने कि जब खाएंगे खा लेंगे, तो मैं सेक के रख देती हूँ रोटी। तो मैंने सेक के रख दी, तो किसी ने भी रोटी नहीं खाई इन दोनों बहन भैया ने। और इनके पापा आए तो उनको फिर मैंने खाना दे दिया, उन्होंने खाना खा लिया। और मैंने अपनी रोटी सेकी तो मैंने भी रोटी नहीं खाई अपने हिस्से की, 2-3 रोटी मेरी भी बच गई। तो जी मैंने फिर थोड़े से बना लिए चावल, ये गलती करती मैंने चावल भी बना लिए। अब वो चावल भी धरे तो मैंने तो चावल ही खाए थोड़े से, इन बच्चों ने भी थोड़ा बहुत चावल ही खाया होगा, मतलब आलू मटर की सब्ज़ी के साथ में चावल खा लिए, मैंने भी खा लिए। तो रोटी हमारी बच गई, तो इसलिए आज रोटी नहीं बनाई हमने, सिर्फ कृष्णा के लिए बनाई थी रोटी। तो कृष्णा को जी हमने मलाई से दे दी है। हमारा बच्चा भी बोलेगा मेरी मैया मेरे को शाम को तो ज़्यादातर मलाई से ही दे देती है। क्या करें जी, क्योंकि फिर सब्ज़ी नहीं बनाई, सब्ज़ी रखी थी तो उससे तो कृष्णा को हम दे नहीं सकते। देखो मतलब अच्छा नहीं कर सकते तो पाप में भी नहीं डाल सकते ना, तो ये तो सही नहीं है, भगवान है वो तो मेरे। तो जी इसलिए मैंने उनको तो मलाई उतार कर दे देती हूँ, शुद्ध वाली। दूध आता है तो गर्म करती तब उतार कर दे देती हूँ मैं। तो कृष्णा को तो उससे भोग लगा दिया था एक रोटी का, तो कृष्णा ने तो वो खा लिया जी। फिर कृष्णा को दूध भी पिला दिया। कृष्णा मेरा सो गया क्योंकि टाइम भी ज़्यादा ही हो गया, तो मैंने टाइम नहीं देखा था, मैं तो ऐसे सुला रही थी, मैं सोची 10 बज रहे होंगे, तो इस वजह से। तो जी और फिर वही है, चाहे खाना बने ना बने, किचन तो पूरी साफ़ करनी पड़ती है। और ढेर सारे बर्तन इकट्ठे हो गए चाय से लेके और लास्ट तक के। अब लास्ट हो गया, सारा कुछ मैंने कर दिया। मैं आपको दिखा देती हूँ बैक कैमरे से। पहले तो ये चीज़ मैं ये डब्बे वगैरह सही करें, क्योंकि ऊपर ये वाली टेबल पूरी भर जाती है मेरी सामान से, कभी कुछ रखो कभी कुछ रखो। और ये मैंने डब्बा भी, टेबल इसमें आ गया, चूहा घूम गया है, तो ये मैंने टेबल है का पूरी साफ़ कर दिए कपड़े से, डिब्बे लगा दिए इधर साइड में, इधर ये कफ वगैरह के लगा दिया। और नीचे भी ये कुछ डिब्बे रखे टोकरी में, और ये इसके ऊपर आलू रखे, इसमें मतलब सूखे हैं आलू। और इधर ये पानी रखा है जी, इधर के बर्तनों का टोकरा। तो जी चूहा आता है, बहुत परेशान कर रहा है चूहा। और ये बर्तन मैंने अभी धो के रखे हैं सारे, इससे पहले एक टोकरा भर के पहले मांजे थे। तो अभी देख लीजिए मेरी किचन हो गई क्लीन। इसमें रखा है दूध, कृष्णा के दाई दे दिया, इसमें रोटी वाला है रखने वाला डोंगा। तो जी ये कुछ इस तरह की साफ़ कर दी मैंने, किचन पूरी साफ़ करके हो गई है। क्योंकि मैं रात को ही बर्तन मांज के सोती हूँ, पूरी किचन साफ़ करके सोती हूँ रात को, मतलब कपड़ा अच्छे से मार के पोंछ पाछ के, झूठे बर्तन ना छोड़ती मैं, एक भी गिलास नहीं छोड़ती हूँ। अब बच्चों ने खाना पीना खा लिया और काम सारा हो ही गया। अब तो कपड़े वपड़े भी सेट कर दिए मैंने। ये देख लीजिए 11 बज गए, बजने वाले हैं 11 भी। तो जी उस कमरे में हो रहा अंधेरा, क्योंकि भगवान जी मैंने सुला दी है, भगवान जी भी हमारे सो गए और मैं पढ़ाई, इस वजह से। और मैं अपने काम में लग रही थी तो मैं भी जग रही थी। तो जी और बाहर की लाइट वाइट बंद करूँगी, अब मैं भी लेटूँगी। और नीचे गई थी तो नीचे से भी ये सामान लाई थी, नीचे से लाई थी बेटी के जूते दिलवा के, इसके जूते ख़राब हो गए फट गए, तो इसके लाई थी जूते दिलवा के जी। और थोड़ा बहुत सामान लाई थी तो उसी में टाइम लग गया। चलो ठीक है, अब मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे है तो मेरा पूरा ब्लॉग देख लीजिए। मेरा पूरा ब्लॉग आप नहीं देख रहे हो, और मेरे को पता है कभी कभी तो मेरे को मन नहीं करता ब्लॉग बनाने का, बिल्कुल भी मन नहीं करता मेरा ब्लॉग बनाने का। पर क्या करूँ, बिल्कुल ऐसा लगता है छोड़ दे बनाना, 2 दिन 3 दिन नहीं बनाती तो मेरा मतलब मन ही नहीं होता अब। क्योंकि मन एक वो होता है ना कि एक इंसान मेहनत करता है, मतलब एक मेहनत ही है, बार बार फ़ोन उठा के हर चीज़ दिखानी, छोटी से छोटी चीज़ दिखाती हूँ मैं बना के करके, जितना मेरे से हो सके मैं इतना दिखाती हूँ आप लोगों के लिए। पर आप मेरी पूरी वीडियो नहीं देखते हो, या व्यूज भी मेरे बहुत कम हो रहे हैं। पहले बीच में मेरे व्यूज अच्छे थे, अब कम होते जा रहे हैं। और लाइक वाइक तो ऐसे ही आप लोग बस कभी किसी ने 1 कर दिया 2 कर दिया, लाइक भी नहीं कोई करता है ढंग से। तो जी आजकल की वीडियो जो देख रहे हैं लोग तो वो बेकार वाली वीडियो देखते हैं, अच्छी वीडियो कोई भी नहीं देखता आज के ज़माने में।
जैसे मैं घर का आपको रूटीन अपना दिखाती हूँ, खाने का बनाने का दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या डालती हूँ, क्या क्या नहीं डालती। आप औरतें मेरे से मतलब समझती हैं, मतलब मैं उनसे समझती हूँ क्या चीज़ डालते हैं, क्या हम उनसे सीखते हैं, वो हमसे सीखते हैं। तो इस तरीक़ा की कोई चीज़ हमसे नहीं आती तो मैं आप लोगों से सीखती हूँ, और आपको नहीं आती, आप मेरे से सीख रहे हो। ऐसे मतलब हो जाता है। ऐसे नहीं है कि सारी चीज़ें हमें आती हो या सारी चीज़ें आपको आती हो, ऐसे भी नहीं है। एक दूसरे से इंसान सीख के ही आगे बढ़ता है जी। तो कभी कभी मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि मेरे को 1 साल हो गई है बनाते बनाते ब्लॉग, और अभी तक मेरा चैनल जो है ना आगे नहीं बढ़ा, मोनेटाइज नहीं हुआ है जी। और आप फिर मेरा बिल्कुल मन सा नहीं करता, छोड़ दे, ये लगती छोड़ क्या, कुछ नहीं होने वाला आगे। फिर मेरे बच्चे बोलते नहीं मम्मी आप बनाए करो, एक आध वीडियो डाल दिया करो, आगे बढ़ोगी, बनाया करो। तब थोड़ा सा मैं बनाने लग जाती हूँ, नहीं तो मेरा मन नहीं करता बनाने का, क्योंकि देखो उसमें भी बोलना पड़ता है, दिखानी पड़ती है, हर छोटी सी छोटी चीज़ें बना के दिखानी होती है। बार बार मतलब बहुत परेशानी उठानी पड़ती है इन चीज़ों में। ऐसी नहीं है कि फ़ोन उठाया और बता दिया और बोल दिया, बोलने के साथ में दिखाना भी पड़ता है ना बना के। वो चीज़ कितनी मुश्किल हो जाती है, ठंड के टाइम में तो और ही मुश्किल है, और गर्मियों में भी और ही मुश्किल है। और मेरा ब्लॉग हो रहा है लंबा जी। चलो मैं यहीं पे वीडियो को करती हूँ एंड। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और आप मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू देखना। और आज क्या है दिललाली, आज है संडे जी, और मेरा ब्लॉग जाएगा मंडे को आपको, तो आप मंडे में मेरा ब्लॉग देखना अच्छे से। तो जी, और फिर मिलेंगे एक अच्छी से ब्लॉग में आपसे। तब तक हम विदा लेते हैं आपसे। राम राम जी, राधे कृष्णा।